Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we'll start past indefinite. We have read already present tense completed, है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस क्या हो गया था, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं काफी अच्छा ढंग से। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट क्या किए थे, शुरू किए थे। क्या किए थे? पास्ट इंडेफिनिट शुरू किए थे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, हैबिट, है कि नहीं? हैबिट के बारे में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके यूजेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी थियरी पढ़ रहे हैं, थियरी के साथ साथ में नॉर्मल 2-4 प्रश्न करते जा रहे हैं ताकि हम लोग को जो कंसेप्ट कर रहे हैं या तो एग्जाम्पल से उसका कंसेप्ट निकाले, ठीक है, ताकि हमें वो चीज़ों को ना समझ में आए गहराई तक। और कोई भी चीज़ को गहराई तक समझने के लिए, पढ़ने के लिए 2 मिनट में तो एक बार पढ़ने से 100% का श्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या होता है, 100% का श्योरिटी नहीं होने की वजह से हम लोग को क्या करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी बेटी को ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब ये चीज, 2 चीज जो है ना, बहुत ही वैसे रहने दे सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इतना अच्छा ढंग से समझाए, अपना 100% दिए हैं। अगर तुम भी अपना 100% देते हो तो तुम्हारा आने वाला प्रश्न चाहे 10th के लेवल हो एंड एबव 10th हो, वो तुम्हारा प्रश्न छूटेगा नहीं। हाँ, एक बार में नहीं होगा, मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं छूटेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तुमको हम दिखाएंगे, इसका जब प्रश्न करवाएंगे, क्वेश्चन लिख लिख कर करवाएंगे, तुम देखना कि इतना मजेदार जो है, इतना मजा आएगा बनाने में, तुम सोच भी नहीं सकते कि हम एक चीज बना पा रहे हैं, ठीक है। बट हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इतना धाकड़ कंसेप्ट में रहेगा, हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, क्या पढ़ेंगे, हैबिट पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, उसमें भी हम लोग बात करते थे, सुपरफ्लुअस की बात किए थे, ये कहते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है कि नहीं। यहाँ भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट में रहेगा। पास्ट मतलब हम पास्ट इंडेफिनिट में बताए थे कि इसमें कुछ और नहीं, बस क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, किसका इंफॉर्मेशन देता है, पास्ट का। कोई भी काम बीत गया हो, पास्ट हो गया हो, उसका क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ये काम, जिसे बोलते हैं ना कि आई वेंट टू मुंबई यस्टरडे, मैं कल ही मुंबई चला गया। अगर ये सेंटेंस, अगर लास्ट का सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो उसका पहला पार्ट में भी पास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, आई गो टू मुंबई यस्टरडे, ये सेंटेंस सरासर गलत है। सुनने से सही नहीं होता है, उसका मतलब निकालने से, मीनिंग निकालने से इंग्लिश का जो है ना चेंजिंग होता है। हम तुम लोग को हर बार बताते हैं कि इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बदल जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग बताए थे कि अगर मेरी माँ एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन अगर अगर मेरी माँ डॉक्टर के सलाह से अगर जा रही है तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा, तो हम बताए थे हैबिट के बारे में, हैबिट हो गया उसका। लेकिन डॉक्टर के कहने से जा रही है, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब क्या, वो क्या हैबिट नहीं है उसका, वो किसी के कहने से जा रही है। वो फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है। वो जब ठीक हो जाएगी, दवा तब तक खाएगा ना जब तक बीमारी रहेगा, दवा तब खाना छोड़ देगा जब तुम ठीक हो जाओगे। तो जब कोई चीज कम टाइम के लिए रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग शुरू करते हैं हैबिट के बारे में।
तो पास्ट इंडेफिनिट में मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग बात करते हैं हैबिट के बारे में। जैसे हैबिट के बारे में क्या बात करना है, इसका क्या आदत है, तो आदत ये है, इसका आदत बहुत खराब है। ठीक है, क्या है, बहुत खराब है। क्या खराब है वो देख लो। जैसे इसमें भी हम लोग जो पास्ट हैबिट है, ये यहाँ लिख दो, पास्ट लिख दो, पता चलेगा कि बाद में कोई पे मारेगा। जैसे इसका जो वर्ब है, जो वर्ब है वो क्या होता है, यूज्ड करते हैं। यूज होता है V1, यूज्ड V2 और V3 क्या होता है, यूज होता है। लेकिन जब पास्ट बात करें तो हम लोग इसको बात करेंगे क्या, नहीं, बात करेंगे किसका, यूज्ड का। जैसे हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और आज भी एग्जाम्पल से ही शुरुआत करेंगे। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। देखो वन टाइम टॉक, ठीक है, कहने मतलब है ये ऐसा हो गया, ये V2 है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। कोशिश कर रहा थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। यहां पे इसका हिंदी निकलता है वह क्रिकेट खेले, है ना। तो वे क्रिकेट खेले, नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, वे क्रिकेट खेले, तो खेले। अरे इसका हिंदी निकलता है ना, कि वह क्रिकेट खेला करता था। नहीं बुझ रहे हैं, यहां पे यूज टू के मतलब होता है करता था। जैसे बोलेंगे आई यूज टू स्टडी बुक, मतलब मैं किताब पढ़ा करता था, पास्ट में, पास्ट में है। तो 5 मिनट टाइम दिए तो निकाल लीजिए बॉक्स फॉर्म होगा, ज्यादा आवाज नहीं कीजिए, वही निकालिए आराम से, ठीक है, वही निकालिए। वैसे यूज का मतलब होता है कोई भी काम को करता था, मतलब मैं अगर यूज लिखेंगे मैं काम करता हूं, मैं अक्सर एक काम करता हूं, लेकिन यहाँ पे दिया ही यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेला करता था। जैसे एक अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे ही डिड नॉट यूज टू प्ले, चार्ज होगा, झोलम होगा, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो ये चीज था हैबिट के बारे में कि कैसे किसे इसको तोड़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हम देते हैं जो तुम लोग बनाएगा, हमको पता चल जाएगा समझ में आया नहीं आया। आई स्टडीज और यूज टू, तुम लोग चाहो तो पूरा उतारा करो साथ साथ में, जब गैप मिल जाए क्वेश्चन उतारे तब, ठीक है, बताने वक्त नहीं उतारना है। देखो यहां हम बोले थे कि ये क्या कर रहा है, वन टाइम टॉक, यहां पे समझिएगा ध्यान से। ये बेटा ये बोल रहा है वह क्रिकेट खेला, एक बार बोल रहा है, यहां बोला ही यूज टू प्ले क्रिकेट, यहां क्या बोला, रिपीट किया, क्या किया जी, रिपीटेड टॉक, क्या किया, बहुत बार बात किया। अरे भैया वह मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब क्या एक ही बार खेल रहे थे क्या, बहुत बार खेला करते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वन टाइम, क्या हो गया, ये हो गया मेनी टाइम। वह क्रिकेट खेला करता था, मतलब एक बार नहीं कई बार खेला करता था। ये देखो ही डिड नॉट यूज टू, यहां देखो आई स्टडीज, ये क्वेश्चन पर ध्यान दो, आई स्टडीज और यूज टू स्टडी फॉर 2 hours, है ना। मैं पढ़ा 2 घंटे के लिए,
ध्यान देगा। और आई यूज टू स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा करता, तो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो पढ़े करता हूं। ऐसे हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। स्टडी मतलब पढ़ना होता ना, मैं 2 घंटे से पढ़ा करता था। तो कौन सा होगा, स्टडीज होगा कि स्टडी होगा? ये होगा यूज टू स्टडी। देखो एक इसलिए ना, ये रिपीट कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि 2 घंटे से, अब 2 घंटे से मतलब पढ़ा करता था, मैं 2 घंटा से पढ़ाई करते आ रहा हूं, ठीक है। ठीक, कंटिन्यू दिख रहा है ना। तो ये काम जो है ना रिपीट कर रहा है, देखो ना सेंटेंस बता रहा है, आई स्टडीज यूज टू स्टडी, मैं पढ़ाई किया करता था। तो ये रिपीट कर रहा कितने बार, 2 आवर्स, 2 घंटे। हम बोलेंगे, हम आने वाले टाइम में हम बोलेंगे ना, जब तुम्हारे उम्र में थे तो हम 5-5 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ाई किया करते थे। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि आई स्टडी, मैं पढ़ा 2 घंटे, मैं पढ़ा सिर्फ 2 घंटे से। और ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई यूज टू स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे पढ़ा करता था। मतलब क्या, कंटिन्यूअस दिख रहा है कि मैं जब तुम्हारे उम्र में थे तो हम क्या करते थे, बहुत 2 घंटे हमेशा पढ़ाई करता था, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से, और ये क्या बताएगा, इसको अगर लेंगे तो ये दिखाएगा वन टाइम टॉक, सिर्फ अरे भाई समझ में आ रहा, एक ही बार, आई स्टडी मतलब मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाई किया, तो एक ही बार का बता रहा है। और ये सेंटेंस है जो स्टडी है, ये स्टडी है, ये हो जाता है। देखो सबसे पहले V1 है, V1 है तो क्या दिखाता है, हैबिट दिखाता है जी। मतलब क्या है, इसका आदत है मतलब क्या है, ये रिपीट कर रहा है, कल भी करेगा रिपीट, अगर हैबिट है तो रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो यूज टू होगा। देखो चीजों को पकड़ने के लिए अगर आगे ना कड़ी लगाने के लिए हम एक क्वेश्चन में इतना 5 मिनट टाइम दिए, इसलिए दिए कि पता चला तुम लोग शक्ल देख के कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। यहाँ पे हैबिट है, हैबिट रोज होता है, हैबिट आदत है तो चाय पीने का तो रोज पिएगा ना। तो अगर वो हैबिट है तो क्या करेगा, रोज वो पिएगा। अगर रोज पढ़ा करता होगा तो इसलिए हम पे क्या लगा, यूज टू। ये यूज टू मतलब किया करता था, पास्ट में सिर्फ यूज आएगा तो होगा मैं किया करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ाई किया करता हूं। समझ बात को। अगर यूज होता तो फिर यही काफी था, क्योंकि इसके साथ हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पास्ट हैबिट में कुछ नहीं था, प्रेजेंट हैबिट में बहुत कुछ था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि इतने में बस करना पड़ेगा, लगता है क्या हर जगह है क्या, ओ खूब ब्राइटनेस है। ले जाओ। तो हम लोग शुरू करते हैं पास्ट। इधर अब सबका सब आसान है, इधर जो है सबका सब क्या है, तुम्हारा आसान ही मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर बताने की जरूरत ही नहीं है। सर कंटिन्यूअस है, बिफोर। सर पास्ट कंटिन्यूअस है तो मतलब वाज होगा, वाज वेयर। ओ सर इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, तो जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताएगा तुम लोग, जैसे हम बताएंगे ये वाज, ये वर बता दिए थे, अगर लिखेंगे ही वाज प्लेइंग हॉकी विथ हिज फ्रेंड्स। ध्यान दे बेटा, अगर यहाँ वाज और वेयर दोनों देने क्या मानेंगे, तो सर ये ना, ये सिंगुलर है और ये क्या है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से साथ क्या होगा, सिंगुलर, ये प्लूरल नहीं होगा। तो प्लेइंग हॉकी विथ हिज फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? तो गुटका थूक क्या हो रहे हैं? बोलता है कि इसका कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट बता रहे हैं
ध्यान समझे, तुम लोग नोट डाउन करता थोड़ा बहुत, क्योंकि हमको कभी सम कंसेप्ट है कि फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है। ये सेंटेंस में जो है पास्ट कंटिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट, मतलब क्या है कि कंसेप्ट ले रहे हैं, इससे ये वर्सेस नहीं बोल सकते हैं, कंसेप्ट लो, कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट क्या है ध्यान देगा, जैसे लिखेंगे ही वाज, नोइंग होगा कि नोज होगा, जो ही वाज नोइंग या न्यू। घबराना नहीं, फास्ट आंसर देने की कोशिश मत करना, नहीं तो गड़बड़ में गड़बड़ आएगा। हीज, क्या क्वेश्चन क्या खुद पता नहीं चल रहा है। ही वॉज नोइंग द स्टूडेंट हु हीज मैच, नोइंग हिम, ही वॉज नो या नोइंग द स्टूडेंट हु हिम द मैच। क्या मालूम क्वेश्चन ही गलत है, हमको लगता है कुछ तो मिसिंग है। तो वह जान रहा है या जाना, द स्टूडेंट हु वाज, हम बताए थे नो का मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है, मतलब आज जान रहा हूं और कल नहीं जानूंगा, तो ये भी कभी भी क्या होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता है। नो हमेशा V1 में होगा, V5 में होगा, या तो V2 में होगा, मतलब हमेशा इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। जैसे हम एक और बताते हैं, ये क्वेश्चन है हमको थोड़ा सा ढंग करने लगा। ही वॉज लिविंग और लिव्ड इन पटना, दीज डेज। ये सेंटेंस में क्या आएगा फटाफट बताएगा, अरे करेगा ना तुम लोग, बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो फटाक से, कैसे आएगा लिविंग। अरे ये कट करना है, ये दोनों है, ये ऐसा है, लिविंग में थोड़ी होगा। ही वॉज वांटिंग, अपना हिसाब से देख के लगाओ, हमारा बात तो मत आ जाओ, हम तो वो गलत करने के लिए पूछते होंगे, तुम सही मारेगा फिर भी, नहीं मारेगा फिर भी, हम तो रीजन पूछेंगे ना, क्योंकि क्या लिखा है, फॉर फेवरेट टीचर। ध्यान देगा, क्वेश्चन बोल रहा है ही वॉज लिविंग और लिव्ड इन पटना दीज डेज के मतलब होता है आजकल, ठीक है। आजकल वो क्या करते हैं, रहे या रह रहे हैं। अरे हम आजकल हम गोल्डन बेल में रहते हैं या रह रहे हैं, मतलब रहे कि रह रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है। अरे भैया तो ये दिखा रहा है ऑन गोइंग प्रोसेस, क्या दिखा रहा है, तो ये होगा सही, ये होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ही वॉज वांटिंग कि वांटेड फॉर मीट हिज फेवरेट टीचर। मुझे बताओ, वो ही वॉज वांटिंग, वो चाह रहा है कि चाहे, फॉर मीट मिलने के लिए, वो अपने फेवरेट टीचर से, तो क्या होगा, तुम सोच लो ना, अभी तुम्हारे ऊपर। ही वॉज वांटिंग, आई एम वांटिंग, मैं चाह रहा हूं, मैं आज चाह रहा हूं और कल नहीं चाहूंगा, आज अगर नहीं मिलूंगा। आई वांटेड, मैं चाहा, है ना, वह चाहा कि अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, अब तो मिले। मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि अपने फेवरेट टीचर से मिले,
कि मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने फेवरेट टीचर से मैं चाहा कि मैं अपना फेवरेट टीचर से मिलूं, और ये सेंटेंस बोल रहा है आई वॉज वांटिंग, मैं चाह रहा हूं कि अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन वांटिंग, वांटिंग का मतलब होता है चाहना, मतलब तुम किसी को आज, मतलब आई एम लविंग माई फैमिली, तो क्या मैं अपना फैमिली से प्यार कर रहा हूं, मतलब आज कर रहा हूं कल नहीं करोगे, तो ये सेंटेंस गलत है। इसलिए बोलते हैं आई एम वांटिंग टू ईट फूड, ये सही है क्या क्वेश्चन, मैं खाना खाना चाह रहा हूं, मतलब आज चाह रहा हूं कल खाना नहीं खाऊंगा सर। इसलिए हमेशा ये सारे वर्ड अगर आए तो सेंटेंस के मुताबिक इसको बदल दो, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। अरे किसी को चाहना, आई वांट, अच्छा आई वांट यू कि आई एम वांटिंग यू, मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मुझे बताओ, चाहता हूं, चाह रहा हूं तो क्या, मैं तुम्हें आज चाह रहा हूं कल नहीं चाहूंगा, है ना। इसलिए तुम सुना होगा आई लव यू नॉट आई एम लविंग यू, अब सुना आई एम लविंग यू कहते हुए, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं मतलब कल नहीं करूंगा, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज है कि लव हो गया वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा, वांट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, स्लीप सिचुएशन के हिसाब से आएगा, अगर वो उसके बाद अगर फोर आ गया तभी आएगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कभी नहीं होगा, सेंटेंस के मुताबिक वो क्या करेगा, बदल जाएगा। मेरे ख्याल तुम लोग की चीज समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया बेटा, क्या समझ में आया कि अगर कोई भी ऐसे वर्ड ऐसे वर्ब जो इनट्रांजिटिव हो तो उसको समझ के प्रश्न के हिसाब से लगाना। जैसे दीज डेज मतलब आजकल नहीं रह रहे हैं, तो भैया लिव है तो लिविंग हो जाएगा, क्योंकि आजकल रह रहे हैं तो कंटिन्यूअस है। अगर बोलेंगे इसमें तो इसमें वांटिंग इसलिए नहीं होगा कि किसी को चाहना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं आ सकता, क्योंकि हम ये मैं चाह रहा हूं मतलब आज चाह रहा हूं कल नहीं चाहूंगा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि लड़ा झगड़ा होगा तुम चाहेगा नहीं, ब्रेकअप होता है जी, नहीं चाहता है छोड़ देता है, फिर से शादी नहीं होता है, फैमिली में लड़ाई नहीं होता है, घर छोड़ चल जाता है, फिर माँ बाप उसको नहीं मानता अपने बाल बच्चा को, मानवे करता है ना, ये सब चीजें बात है, ठीक है। बहुत लंबा बन गया यार।